हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव पर अर्थात शिव पिंडी पर क्या क्या चढ़ाने से हमें विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। आइए इस श्रृंखला में सबसे पहले भगवान शिव को आप देखो, पूरा विश्व भगवान शिव को जानता है, मानता है, शिव में हो जाता है। और शिवरात्रि जैसे मौक़ों पर तो पूछिएगा ही नहीं, क्या आनंद आता है। हर मंदिर में कैसे कैसे भगवान शिव का पूजा हो रही होती है। उस आशुतोष से, उस भगवान से हमें भी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो समझो जन्म जन्मांतरों के कष्ट कलेश कट जाते हैं। क्या किया जाए? अक्सर जब भी आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाएं तो थोड़े से सफ़ेद रंग के फूल ले जाएं, चाहे अकोन के हों, मदार के हों, आंकड़ा भी इसको कहते हैं, या और कोई सफ़ेद पुष्प हो वो ले जाएं। पुष्प ना मिलें तो उसकी एवज़ में चावल ले जाएं। भगवान शिव के 8 नाम अति प्रिय हैं। उनको बोलता हुआ कोई भी व्यक्ति यदि चावल छोड़ता है या पुष्प चढ़ाता है भगवान शिव पर, ये मान के चलिएगा कि भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो 8 नाम कौन कौन से हैं? आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ करके सुना दूं, आप ताकि नोट कर सकें। आप नोट करें। भगवान शिव के 8 नामों द्वारा शिव पिंडी पर या भगवान शिव के चरणों में पुष्प अर्पित करें। प्रथम नाम ओम भवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम उग्राय नमः, ओम महानाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम ईशानाय नमः। ये 8 नाम कभी भी या प्रत्येक त्रयोदशी या प्रत्येक सोमवार को आप भगवान शिव पर चावल इन नामों को पढ़ते हुए चढ़ाएं, शिवपिंडी पर, या पुष्प चढ़ाएं। अतुल्य लाभ मिलता है। गन्ने का रस चढ़ाने से श्री संपदा बढ़ती है। शिवपिंडी पर पहले गन्ने का रस चढ़ा दें, नमः शिवाय बोलते हुए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोलते हुए, या मैंने अनेकों मंत्र बताए हैं वो बोलते हुए, या भगवान शिव के 1008 नाम का मैंने ब्यौरा दिया था उन्हें बोलते हुए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इन बिटवीन उसके बाद शुद्ध जल से पिंडी को हम स्नान कराएं, क्षमा प्रार्थना मांग करके घर आएँ, विशेष लाभ मिलेगा। दैनिक पूजा में आप घर में ये 8 नाम बोल करके पुष्प चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं। घर में आपने पार्थिव शिवलिंग रखे हैं, बना करके उनको फिर जल प्रवाह किया जाता है, या स्थूलात्मक रूप में आपने पारस शिवलिंग या नर्मदेश्वर रखे हैं, जो भी रखे हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग छोटा रखा जा सकता है, किसी तरह का कोई पाप दोष नहीं लगता है। ठीक। बेल का रस चढ़ाने से श्री संपदा का विकास होता है, बेल का रस जिसको कहते हैं। और एक चीज़ और आप बताऊं, जो व्यक्ति अक्सर बहुत बीमार रहते हों, दुर्वासत, गिलोय सत, ये चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। खैर की समिधाएं हों या वट वृक्ष की समिधाओं से भगवान शिव का यज्ञ करने से, किसी भी मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, किसी भी मंत्र से श्री संपदा की प्राप्ति होती है। सरसों का तेल शिव पिंडी पर चढ़ाने से शत्रुओं का शमन होता है। आपके बहुत शत्रु बढ़ गए हों, आप भगवान शिव के 108 नाम जपें, 1008 नाम जपें, 108 नाम जपें, या भगवान शिव के किसी भी दिव्य स्तोत्र को आप पढ़ें, और उसके बाद आप सरसों के तेल की धार शिव पिंडी पर चढ़ावें। उसके बाद भगवान शिव पिंडी पर ही आप शुद्ध जल से उनको स्नान आदि करा करके, धूप दीप आदि कर करके, क्षमा प्रार्थना कर करके आ जाएं। ऐसा करने भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अनार का रस, दानिम का रस, अनार का रस शिवरात्रि में या किसी अन्य पुण्यतिथि में शिव पिंडी पर चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार के संकटों का विनाश होता है। दूध चढ़ाने से श्री संपदा की प्राप्ति होती है, ज्ञान वैभव की प्राप्ति होती है, बुरे सपनों का नाश होता है। और कुछ भी ना हो
तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता का आशीर्वाद तुम्हें देते हैं, जीवन प्रफुल्लित रहता है। और एक विशेष उपाय और, भगवान शिव के सामने ही नंदी होते हैं। अगर कहीं ऐसा मंदिर हो कि पिंडी के ठीक सामने नंदी हो और नंदी के जो 2 कान हैं उनके बीच में से भगवान शिव को निहारा करें 5-7 मिनट बैठ करके, नमः शिवाय बोलता रहा करें। क्यों? नंदी पर भगवान शिव आरूढ़ रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब भी मंदिर में जाएं आप नंदी के पीछे चले जाएं और वहाँ से शिवलिंग को, शिव पिंडी को देखें, ये समझें कि भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार हैं। और मन ही मन जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम याते रुद्रा शिवा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ें, कोई भी मंत्र पढ़ें, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी इंद्र जौ शिव पिंडी पर चढ़ाने से विशेष प्रकार के कर्ज उतरते हैं। गुड़ वाला जल शिव पिंडी के ऊपर चढ़ाने से विशेष प्रकार के ऋण से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ बताएं, धतूरा, भगवान शिव पर अगर हम धतूरा चढ़ा देते हैं तो बहुत पुराने से पुराने मित्र अगर कई बार दुश्मनी हमसे कर लेते हैं या हमसे बोलना बंद कर देते हैं, तो धतूरा और भांग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा एक धतूरा आता है, चाहे काला धतूरा हो या कैसा भी हो, धतूरा थोड़ी भांग चढ़ाएं, इससे भी विशेष प्रकार की मित्रता में लाभ मिलता है। पुराने खोए हुए दोस्त पुनः मित्र बन जाते हैं। और चीज़ बताएं, इतनी चीज़ें हैं। अपराजिता, अपराजिता के छींटे से अभिसिंचन करना, यानी कि पहले जल शिवलिंग पर चढ़ा दें और नीचे अपराजिता रखें और वो जल घर ले आए, अपराजिता ले आए। अपराजिता को उस जल में डिप करके घर के अंदर सोमवार के दिन छींटा देना, 11 सोमवार छींटा देना उस जल का, और बाकी बचा हुआ जल किसी पेड़ पौधे में, गमले में डालने से घर के अंदर जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होती है उसका ह्रास होता है। भूत प्रेत उपद्रव घर के अंदर वैमनस्य की स्थिति में प्रेम में तब्दीलता आती है और घर के अंदर सौम्यता का वातावरण स्थापित होने लगता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव पर जल चढ़ाता है और साथ में 5 बेलपत्र चढ़ाता है और थोड़ा सा जल घर वापस ला करके घर में छींटे देता है, घर के वास्तु जो होते हैं अगर बिगड़े हुए हों, वास्तु सही से ना हो, तो घर के वास्तु के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव आता है। तो दर्शकों, मैं तो बोलता रहूँगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप कितनी करेंगे, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैंने जितना बताया इतना ही, यदि आप इनमें से जो भी आपको सुलभ लगे, अच्छा लगे, आप यदि कर लें, तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी बहुत मेहनत जो मैं आपके लिए प्रयास करता हूं वो सफल हो जाती है। आगामी दिनों में संस्थान की तरफ से बहुत बड़े बड़े हम आध्यात्मिक महापूजन करने वाले हैं और शिव कृपा से ये आध्यात्मिक महापूजन सभी के लिए हम लोग निःशुल्क करते हैं। जब जब ये होंगे आपको सब इंक्वायरी पता लगती रहेगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये कार्यक्रम ऐसे हैं जिससे बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। आप इन कार्यक्रमों को शेयर किया करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ, उन्हें भी बताएं। एक लाभ हमारे घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान की गंगा दूर तक फैलनी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर इन विगत दिनों में मैंने 4, 5, 6 एपिसोड दिए हैं, करीब 3-4 एपिसोड दिए हैं। उन्हें आप सभी को सुने, आपको कुछ नया जानने को अवश्य मिलेगा। और चलते चलते यदि आपने हमें अब तक YouTube पर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय भोलेनाथ। 28 फरवरी पटना, 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी।
और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।